Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educators, specially designed for chemistry, and I'm your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session, we are going to discuss about the chemical properties and the physical properties of alkynes. This is a very much important topic for your board exam. This is a topic from class 11th hydrocarbon unit. Okay, student, let's begin today's session. See, the physical properties of alkynes. The first three members इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटेन आर द गैसेस. ठीक है, फर्स्ट थ्री मेंबर्स जो है ना इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटेन, ये गैसेस मीडियम पर मिलता है हमें. द नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड हायर वंस आर द सॉलिड्स. ठीक है, सो फर्स्ट गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड. सो ये बेसिकली क्या है कि कलरलेस कंपाउंड है. इथाइन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ओडर, अदर्स आर ओडरलेस, स्लाइटली पोलर इन नेचर क्योंकि पोलरिटी को भी शो करता है. Lighter than water and insoluble in water but soluble in organic solvents like ether, benzene. Okay, physical properties of alkynes. 2, its boiling point and melting points increases with molecular mass. क्योंकि जितना मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है उतना ही जो सरफेस एरिया ना वो भी इंक्रीज होता है. सो इसीलिए बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है ना ये भी इंक्रीज होता चलता है. तो डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस विद मोलिकुलर मास. मोलिकुलर मास इंक्रीज होते ही डेंसिटी भी इंक्रीज होता है क्योंकि मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसका रेशियो होता है डेंसिटी. ठीक है, सो मास अगर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट alkynes so trends similar to the alkanes and the alkenes in physical properties. ठीक है, सिमिलर ट्रेंड्स ये alkanes and alkenes की तरह ही इसका भी. तो एग्जाम्पल क्या है कि इथाइन जो है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट है 189.3 केल्विन बट बीट वन आइन के लिए बॉइलिंग पॉइंट है 272 केल्विन अप्रोक्सीमेटली. सो जितने हम इंक्रीज कर रहे हैं ना हमारे मॉलिक्यूलर मास उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है एज वेल एज द मेल्टिंग पॉइंट्स. ओके, now coming to the next point, chemical reactions of alkynes, that is chemical properties of alkynes. Okay, so इसमें क्या देखना है कि सब टॉपिक्स में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस, नंबर 2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 3 एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड नंबर 5 एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें से कुछ रिएक्शंस हम ऑलरेडी एल्केन्स एंड एल्कीन्स में देख चुके हैं. सो वी विल कवर दिस टॉपिक्स ब्रीफली एंड जो चीज हमने कवर नहीं कर चुके हैं इन डिटेल्स तो इस टॉपिक में हम उसको और थोड़ा एम्फसाइज करके देखेंगे. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू अल्काइंस, ये हमें मालूम है. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस ऑफ वीक एसिडिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. क्योंकि ये हमें मालूम है कि जितना s कैरेक्टर्स किसी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्रीज होता है, किसी मॉलिक्यूल में इंक्रीज होता है, उतना ही उसका एसिडिटी इंक्रीज होता है क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जो है ना वो भी इंक्रीज होता है. ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑफ द s कैरेक्टर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इसका एसिडिटी से. ठीक है, सो रिएक्शन विद सोडियम मेटल और सोडामाइड रिलीजेस द हाइड्रोजन गैस. इस जो रिएक्शन है ना एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस का जो केमिकल रिएक्शन है वो राइट डाउन करके दिखाती हूँ. देखो, सी दिस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस में क्या होता है कि ये जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस है ना कोई ठीक है, सो ये तब गुड एसिड माना जाएगा जब ये जो H प्लस आयन है ना इसको बहुत इजीली ये इसको डोनेट कर सके. ठीक है, ये तब कर सकता है जब ये जो है ना कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज्ड है. ठीक है, सो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर कुछ इस टाइप का इफेक्ट्स अगर प्रेजेंट हो तो ये H प्लस ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है एंड ये जो कंजुगेट बेस होता है ना ये भी बहुत स्टेबलाइज्ड होता है. तो इसीलिए ये ब्रेक होने के बाद ये माइनस एंड H प्लस आयन को एग्जिबिट करता है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो ये क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड है ना ये बॉन्ड जो बॉन्ड पोलैरिटी है ना ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरफ स्विच करेगा एंड ये जो H प्लस है ना ये इजीली अवेलेबल हो जाता है. तो इसीलिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होना जरूरी होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है. ठीक है, कार्बन्स भी होते हैं. सो इसीलिए अगर आप देखोगे कि कार्बन का जैसे NCH4, ठीक है, देन NH3, देन ऑक्सीजन के लिए H2O एंड फ्लोरीन के साथ अगर आप HF को देखोगे सो ये सारे के सारे जो है ना
ये एसिड कैरेक्टर्स को शो करता है, ठीक है। बट इन अल्काइंस में क्या होता है कि ये ज्यादा एसिडिटी होता है, जस्ट बिकॉज देखो ये सिंपल सा एक अल्काइंस मतलब इथाइन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इस इथाइन ग्रुप में अब देखो कि ये बॉन्ड एंगल जो है ना ये 180 डिग्री है, ठीक है। एंड ये जो है ना कार्बन ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp हाइब्रिडाइज मतलब क्या है कि ये जो s कैरेक्टर है ना ये 50% है, ठीक है। एंड sp2 इसमें 33% होता है। एंड इन sp3 ठीक है इसमें 25% होता है। तो देखो एक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें मालूम है कि जितना इस करेक्टर इंक्रीज होता है उतना ही किसी का एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर आप एसिडिटी के ऑर्डर देखोगे तो H2 होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्कोहल की, देन होता है अल्काइंस की, ठीक है। एंड देन होता है अमोनिया, एंड देन अल्केन की, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सीरीज है ना ये कंटिन्यूएशन होता है। तो अगर आप अल्काइंस की कोई रिएक्शंस देखते हो लाइक आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। एंड अगर आप उसको सोडियम मेटल या फिर सोडामाइड से ट्रीटमेंट करवाते हो लाइक NaNH2 माइनस, ठीक है। ये Na प्लस एंड NH2 माइनस में डिवाइड हो जाती है, तो जिसमें से ये जो H है ना इसको ये रिमूव कर लेगा एंड NH3 रिमूव हो जाती है, ठीक है। एंड ये जो NH प्लस है ना क्योंकि यहाँ से H रिमूव हो जाते हैं तो इसीलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो इसीलिए ये जो Na है ना इसके साथ कंबाइन करने के बाद फॉर्मेशन करता है सोडियम एसिटिलिनाइड आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी Na प्लस एंड N माइनस, ओके। एंड रिमूव हो गया था यहाँ से एमोनिया, तो प्लस अमोनिया, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर ट्रीटमेंट करवाते हो विथ एनी एल्केन्स तो ये लॉन्गर चेन ऑफ एल्काइंस को फॉर्मेशन करने के लिए जो कंपाउंड है ना ये यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जाकर फॉर्मेशन करता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर डैस्ट, ठीक है। तो लॉन्ग चेन कर अल्काइन के प्रिपरेशन के लिए ये यूजफुल होता है, ठीक है। सो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर के फॉलो करते हैं लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिटी जो आपको हमने अभी बता चुके हैं। हाइड्रोजन इन इथाइन इज अटैच्ड टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सो 50% ऑफ s कैरेक्टर प्रेजेंट। तो sp orbitals has highest electronegativity pulling electron pair strongly, right? So hence hydrogen can be released as a proton easily, right? So ये था एसिडिटी। अभी देखिए कि एसिडिटी रिएक्शन इक्वेशंस जिसमें CaCH Na, ठीक है। तो मोनोसोडियम इथेनाइड फॉर्मेशन हुआ था, देन फर्दर आप इसको ट्रीटमेंट करवाते हो विथ 2Na, ठीक है। देन ये डाइसोडियम इथेनाइड एंड ये जो सोडामाइड है ना इसके साथ अगर ट्रीटमेंट करवाते हो सो ये सोडियम प्रोपेनाइड एंड NaC फॉर्मेशन एंड फर्दर ट्रीटमेंट करवाते हो इसको विथ अल्केन RX अल्किल हैलाइड। सो इसमें से ये NaX फॉर्मेशन करता है एंड R जाकर इसके साथ कंबाइन करने के बाद हायर मॉलिक्यूलर मास में कोई अल्काइन ग्रुप्स फॉर्मेशन करता है, राइट। सो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जिसको अभी आपने आपके साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है इन अल्काइंस देन अल्कीन्स देन अल्केन्स, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दिया गया है जैसे ये है अल्केन्स एंड अल्कीन्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी यूज्ड एज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है। सो एडिशन रिएक्शन next chemical property is addition reaction. Alkynes add two molecules of reagents due to triple bond, ठीक है। इथेन में क्या होता है, इथीन में बस वन मॉलिक्यूल्स की नीडेड होता है क्योंकि वहां पर बस एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसीलिए टू पाई बॉन्ड्स जो है ना इसको ब्रेक करने के लिए हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएजेंट यूज करना होता है। तो स्टेप 1 में क्या होता है एडिशन टू फॉर्म एल्कीन इंटरमीडिएट, देन फर्दर एडिशन करना होता है, देन ये कंप्लीटली फॉर्मेशन करते हैं एल्केन और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉलोज मर्कोनिकॉव रूल्स इन अनसिमेट्रिकल एल्काइंस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन है ना ये एक अल्काइंस है, ठीक है। एंड अगर आप इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम पैलेडियम और निकेल तो ये फॉर्मेशन करता है स्टार्टिंग में एक इथीन, देन फर्दर सेम
कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट में ये एडिशन होता है हाइड्रोजन की एंड फॉर्मेशन करता है फाइनली अल्केन्स की, ठीक है। सो फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन और इथिन और प्रोपीन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन होता है अल्केन। एग्जाम्पल है क्या कि प्रोपाइन, प्रोपाइन को अगर ट्रीटमेंट करवाते हो विथ प्लैटिनियम, पैलेडियम और निकेल एंड हाइड्रोजन के साथ, देन ये फॉर्मेशन करता है प्रोपीन। देन सेम कंडीशन में ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करते हुए प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। So now coming to the next chemical property, that is addition of halogens. तो addition of halogen में halogen की addition होने वाला है। तो addition of halogen में क्या होता है कि halogen की addition होता है like फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की addition होता है यहाँ पर, ठीक है। So halogens like chlorine and bromine add to the alkynes forming tetrahalides. Reddish orange bromine color in CCl4 is decolorized. Test for unsaturation. ये जो टेस्ट होता है ना, ये unsaturation को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रिएक्शन जो है ना, if C ट्रिपल बॉन्ड C एक अल्काइन ग्रुप है एंड अगर आप इसको ट्रीटमेंट करवाते हो विथ हेलोजेंस, तो फर्स्टली क्या होता है कि एक हेलोजन ऐड हो जाता है, दो हेलोजन ऐड हो जाता है, ठीक है। देन फर्दर सेम कंडीशन में ये रिएक्शन, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करते हुए अनदर हेलोजन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन करता है 1,1,2,2 टेट्रा हेलो अल्केन, 1,1,2,2 टेट्रा हेलो अल्केन, ओके। Now addition of hydrogen halides, that is HX. Two molecules of HX add to form gem halides. Same carbon carries two halogen atoms. जैसे विसिनल हैलाइड्स मतलब कि टू एडजेसेंट कार्बन में हैलोजन के प्रेजेंट होना, इसे बोलते हैं हम विसिनल हैलाइड्स। सो अभी जेम हैलाइड्स मतलब क्या है कि एक ही कार्बन में टू हैलोजेंस प्रेजेंट होता है। सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HX एड टू फॉर्म जेम हैलाइड, सेम कार्बन कैरीज टू हैलोजन एटम्स, राइट। सो इसमें जो रिएक्शन देखा गया है वो देखो, रिएक्शंस में क्या है कि एक एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है एंड अगर आप इसको HBr जो एक HX हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ठीक है, इसके साथ अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो, देन क्या होता है कि मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट है वो जाकर इसके साथ कंबाइन हो जाता है एंड हाइड्रोजन जो है ना वो के साथ कंबाइन हो जाता है। देन मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करते हुए ये फॉर्मेशन कर रहा है। मार्कोनिकॉप्स रूल अनसिमेट्रिकल अल्काइंस के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि वो हाइड्रोजन पार्ट, जो हाइड्रोजन है ना HX की, वो हाइड्रोजन जाकर उस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है। एज इसमें क्या है ना कि ये जो ना है ना, ये सिमेट्रिकल ग्रुप है। सो चाहे आप इस साइड पर हेलोजन ऐड कर दो, चाहे इस साइड पर हेलोजन ऐड कर दो, सेमी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। बट अनसिमेट्रिकल अल्काइंस करने के लिए जो होता है ना, वो मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करता है, जिसमें जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसमें जाकर HX की जो हाइड्रोजन होता है ना वो ऐड हो जाता है एंड जिसमें हाइड्रोजन कम होता है उसमें जो नेगेटिव पार्ट है ना वो जाकर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस फॉलो होता है। मैकेनिज्म नोट क्या है इसका, एडिशन ऑफ द फर्स्ट HX मॉलिक्यूल ऑफ विनाइलिक कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक कार्बोकेटाइन गवर्न्स द प्रोडक्ट्स, राइट। तो अनसिमेट्रिकल अल्काइंस फॉलो द मार्कोनिकॉप्स एडिशन पैटर्न, जो अभी आपको हम बता चुके हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रेशन, इसमें क्या होता है कि अल्काइंस डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद द वाटर क्योंकि इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4 और HgSO4 एट 333 केल्विन, H2 adds एंड फॉर्मेशन करता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में जो मैकेनिज्म होता है ना, कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म को फॉलो करता है इसमें। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल CH3 ट्रिपल बॉन्ड, नहीं कुछ दूसरा ले लेते, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4, ठीक है। ये जो है ना H प्लस एंड OH माइनस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ठीक है, इसमें नेगेटिव एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर रहा है ना, सो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है rather than the 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी है ना, सो इसीलिए ये जो है ना इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। सो
ये जो H प्लस आयन है ना, ये जाकर कंबाइन करेगा विथ दिस कार्बन, ठीक है। सो CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये जो नेगेटिव वाले पार्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ था, तो OH माइनस जाकर इस कार्बन के साथ अटैच करेगा एंड फॉर्मेशन करता है OH, ठीक है। सो देखो ये जो है ना, ये एक इनॉल है, ओके। एंड ये जो इनॉल है ना, ये टॉटोमेरिज्म करते हुए ये फर्दर रिएक्शंस को, ये बॉन्ड ब्रेक करते हुए प्रोसीड नहीं करता है, बट ये टॉटोमेरिज्म को फॉलो करते हुए फॉर्मेशन करता है कीटो ग्रुप, लाइक CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो ये जो टॉटोमेरिज्म है ना, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। सो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है। सो एग्जाम्पल है ये, अनदर एग्जाम्पल है, जैसे CH3O एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इसमें देखो mechanism of hydration, step 1 formation of vinyl alcohol, that is enol. The enol reagents to aldehyde और ketone, जिसे टॉटोमेराइजेशन बोलते हैं हम। एग्जाम्पल यही है जो आपको अभी हमने दिखाया। तो समरी टेबल में देखिए, इसमें क्या है कि रिएक्शन टाइप, रिएजेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट एंड ऑब्जर्वेशन। हेलोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है H2 एंड कैटलिस्ट क्या होता है निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एल्केन, ऑब्जर्वेशन होता है 2 स्टेप में, ठीक है। तो इन हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन के एडिशन होता है, जिसमें फॉर्मेशन होता है फाइनल प्रोडक्ट जो टेट्राहैलाइड, एंड ऑब्जर्वेशन के ब्रोमीन डिकलरेशन होता है, ठीक है। जो रेड कलर के ब्रोमीन वाटर है ना, वो डिकलराइज्ड हो जाते हैं। तो एंड सेकेंड द हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि एच के रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट की यूजेज नहीं होता है। एंड इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जेम हैलाइड होता है, यानी कि एक ही कार्बन में 2 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड फॉलो करता है मार्कोनी-कॉब्स रूल। सेकेंडली जो हाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन है ना, हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। सो इसमें क्या होता है कि रिएजेंट बेसिकली H2O होता है, एंड कैटलिस्ट अगर यूज करना है, नॉर्मली अल्काइंस जो है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर है। सो अगर आप यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट लाइक डाइल्यूटेड H2SO4 या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट ऐड करते हो, सो ये जाकर H प्लस और OH माइनस में डिवाइड हो जाता है। H प्लस जाकर OH माइनस जाकर कार्बोकेटायन को अटैक कर देता है एंड फॉर्मेशन करता है कीटो ग्रुप। और ये कीटो ग्रुप जो इनॉल ग्रुप फॉर्मेशन करता है, ये जो इनॉल ग्रुप है ना, ये जाकर फर्दर टॉटोमेरिज्म को फॉलो करते हुए फॉर्मेशन करता है कीटो ग्रुप। तो इसको बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन, इसको कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन बोलते हैं। एंड फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो चाहे एल्डिहाइड हो सकता है एंड चाहे वो कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।